रामपुर गांव में रामू अपनी पत्नी मालती और बेटी रोशनी के साथ रहा करता था। रामू बहुत गरीब था और अपना परिवार चलाने के लिए वो मजदूरी करता। उसी गांव में विनोद अपनी पत्नी सुमन और बेटे मोनू के साथ रहता था और वो बहुत ज्यादा अमीर था। कहने के लिए दोनों बचपन के दोस्त थे, पर जब से विनोद अमीर हो गया उसने रामू से दोस्ती तोड़ ली, क्योंकि रामू गरीब का गरीब ही रह गया। एक बार रामू काम पर जा रहा था, तभी उसे विनोद मिला और उसने उससे कहा, अरे रामू, लगता है मजदूरी करने जा रहा है। हाँ विनोद भाई, मजदूरी पर ही जा रहा हूँ, आप बताएं। अरे मेरे घर पे कुछ काम था तो तू कर देगा? मैं तुझे अच्छे पैसे दूंगा, क्योंकि अगर किसी और से करवाऊंगा तो मुझे उस पर भरोसा नहीं है, और वैसे भी तू तो मेरा दोस्त रह चुका। अरे रह क्या चुका, मैं तो अभी भी तेरा दोस्त हूँ। ये तू क्या कह रहा है? अब मैं तेरा दोस्त नहीं रहा। तेरा और मेरा संबंध अब एक मालिक और नौकर का है। कल से काम पर आ जाना। ये कहकर विनोद वहाँ से चला गया, जिस पर रामू को बहुत बुरा लगा। शाम को जब रामू घर पर आया तो उसने देखा उसकी पत्नी मालती खाना बना रही थी और अपने पति को देखकर बोली, अरे आप आ गए, चलिए मैं आपको खाना परोस देती हूँ। ठीक है, तुम खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ। इसके बाद रामू हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गया। उसे इस तरह उदास देखकर मालती ने कहा, क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? आज विनोद मिला था, कह रहा था उसके घर पर कुछ काम है तो कर दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी वो तो आपके दोस्त भी थे ना? पर अब नहीं है, क्योंकि आज उसने जिस तरह से मुझसे बात की उस हिसाब से समझ आ गया, पैसा आते ही इंसान बदल जाता है। अरे छोड़िए ना, वैसे भी पैसे अच्छे अच्छों को बदल देता है। आप खाना खा लीजिए। इसके बाद रामू ने खाना खा लिया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ त्योहार शुरू होने वाले थे, जिस वजह से रामू ज्यादा काम किया करता था, जिससे वो ज्यादा पैसे इकट्ठा कर सके। वहीं विनोद अपने पैसों के घमंड में बहुत चूर हो गया था। वो गांव वालों से सही से बात भी नहीं करता। एक दिन विनोद का बेटा मोनू बाहर खेल रहा था, तो विनोद ने चिल्लाकर उससे कहा, मैंने तुझसे कितनी बार मना किया है, इन गरीबों के साथ मत खेला कर। पर पापा, ये मेरे दोस्त हैं। अच्छा, तो अब तू इन जैसों को अपना दोस्त बनाएगा? चल जा घर के अंदर। ये सुनकर मोनू रोते हुए अंदर चला गया। जब उसकी माँ सुमन ने उसे रोते हुए देखा तो वो बहुत ही हैरान हुई। वहीं सुमन प्रेग्नेंट भी थी और उसने मोनू से कहा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? पापा मुझे दोस्तों के साथ नहीं खेलने देते हैं। तुझे तो पता ही है तेरे पापा की आदत, तो फिर तू क्यों खेलता है उनके साथ? पर माँ, गरीब होना क्या पाप होता है? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, बस तुम्हारे पिताजी को पैसों का घमंड आ गया है। सुमन को पता था विनोद जो कुछ कर रहा है वो गलत था। सुमन उसे समझाती भी थी, पर वो उसकी बात नहीं मानता। समय तेजी से गुजर रहा था। दिवाली आने वाली थी, जिस वजह से चारों तरफ खुशियों का माहौल बना हुआ था और सभी अपने अपने घरों की तैयारी में लगे हुए थे। रोशनी भी बहुत खुश थी और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, इस बार मुझे बहुत सारे पटाखे चाहिए हैं। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, मैं तेरे पापा से कहकर बहुत सारे पटाखे मंगा दूंगी। नहीं, पापा हर बार थोड़े पटाखे लाते हैं, इस बार मुझे बहुत सारे चाहिए। बेटा, तुझे तो पता ही है तेरे पापा कितनी मेहनत करते हैं। तभी वहाँ रामू आ गया। रामू ने जब रोशनी को ये कहते हुए सुना तो कहा, अरे चिंता क्यों करती है मेरी गुड़िया रानी, इस बार अपनी गुड़िया को नए कपड़े और बहुत सारे पटाखे दिलाऊंगा। क्या आप सच कह रहे हैं पापा? आप बहुत अच्छे पापा हैं। ये कहकर रोशनी रामू के गले लग गई। वहीं दिवाली पास आने की वजह से विनोद के पास काफी ज्यादा काम बढ़ गया था और उसे कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जाना पड़ रहा था। इस पर सुमन ने कहा, अजी, आप मुझे इस हालत में छोड़कर बाहर जा रही हैं? तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं जल्द ही लौट आऊंगा, और वैसे भी अगर कोई परेशानी हो तो मुझे फोन कर देना। पर आप तो गांव से बाहर जा रही हैं, अगर मुझे कोई दिक्कत हो गई तो आप इतनी जल्दी कैसे आ पाएंगे? तुम बिना फालतू में ही परेशान हो रही हो, कुछ नहीं होगा।
और फिर मैं आ तो जाऊंगा। ये सुनकर सुमन ने कुछ नहीं कहा। वहीं विनोद चला गया। विनोद अभी शहर के लिए जा ही रहा था कि तभी फिर रास्ते में गोपाल मिल गया और उसने कहा, अरे विनोद भैया, कहाँ जा रहे हो? टोक दिया ना, कितनी बार कहा है मुझे आते जाते टोका मत करो, समझ में नहीं आता तुम लोगों के। अरे भैया, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने तो बस ये पूछ लिया कहाँ जा रहे हो। शहर जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा। और वैसे भी मुझसे ज्यादा बातचीत मत करो, मुझे पसंद नहीं। ये सुनकर गोपाल थोड़ा हैरान हुआ और वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे विनोद की आदत पता थी। तभी उसे रामू मिला। रामू ने जब गोपाल को इतना परेशान देखा तो कहा, क्या हुआ गोपाल भैया, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं, हमारे गांव में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो इंसान के नाम पर कलंक ही हैं। अरे ऐसा क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, अभी विनोद मिला तो उससे मैंने पूछ लिया कहाँ जा रहा है, तो बड़ा कर रहा था। अरे भैया, तो तुम क्यों बोलते हो उससे? अच्छा, मूड खराब मत करो, चलो मेरे साथ। ये कहकर रामू गोपाल को अपने साथ ले गया। समय के साथ दिवाली को अब बस एक दिन बचा हुआ था। मालती अपना घर साफ कर रही थी। तभी पड़ोस की गीता वहाँ आई और बोली, अरे मालती, घर की साफ सफाई में लगी हुई हो? हाँ, घर की साफ सफाई कर रही हूँ। तुमने तो घर साफ कर लिया होगा। अरे हाँ, और मैंने तो सारी तैयारी भी कर ली। वैसे मैंने सुना है सुमन की तबीयत खराब है। क्या? सुमन वही जो विनोद की पत्नी है? अरे हाँ हाँ, उसको दर्द हो रहा है, पर कोई उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहा, क्योंकि उसका पति तो घर पर है ही नहीं। अरे तो तुम ले जाती। मैं क्यों ले जाऊं? तुमने देखा नहीं है कितना अकड़ कर बात करता है। अब पता लगेगा जब कोई उसकी पत्नी को अस्पताल नहीं पहुंचाएगा। ये सुनकर मालती बहुत परेशान हुई और उसने जल्दी से रामू को ये बात बताई। रामू को जब पता लगा तो वो मालती को लेकर जल्दी से उसके घर पहुंचा, जहां सुमन दर्द की वजह से करहा रही थी। उसे इस तरह देखकर मालती ने कहा, इन्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना होगा। इसके बाद वो दोनों सुमन को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने सुमन को देखा तो बताया कि सुमन की डिलीवरी होने वाली है, पर इसके लिए उन्हें 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। ये सुनकर वो दोनों बहुत परेशान हुए। इस पर मालती ने कहा, अब हम लोग इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? तुम चिंता मत करो, मेरे पास है, मैंने जोड़कर रखे हुए थे। ये कहकर रामू जल्दी से पैसे ले आया और डॉक्टर को दे दिए। डॉक्टर ने सुमन की डिलीवरी की और सुमन ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। वहीं अब विनोद लौट कर आया तो उसे पता लगा उसकी पत्नी अस्पताल गई हुई है। विनोद जल्दी से अस्पताल पहुंचा, जहां पर रामू और मालती बैठे हुए थे। विनोद को देखकर रामू ने कहा, चलो मालती, अब हमारा काम खत्म हुआ। इसके बाद वो दोनों वहां से चले गए। विनोद ने जब डॉक्टर से बात की तो उसे पता लगा कि सारा खर्चा रामू ने उठाया है और वही उसकी पत्नी को यहाँ लेकर आया था, जिस पर वो काफी ज्यादा शर्मिंदा हुआ। अगले दिन सभी दिवाली मनाने में लगे हुए थे। मालती ने भी खाना बनाया था, पर पैसे ना होने की वजह से वो कपड़े और पटाखे नहीं ला पाए, जिस वजह से रोशनी उदास बैठी थी। आपने तो कहा था पटाखे लाएंगे, तो फिर क्यों नहीं लाए? बेटी, पैसे खर्च हो गए, पर कोई बात नहीं, मैं अगली बार ले आऊंगा। हाँ बेटी, वैसे भी हम दिए ले तो आए हैं, उन्हें ही जला लेंगे। तभी अचानक उनके दरवाजे पर विनोद आया। विनोद को देखकर रामू हैरान हुआ। तभी विनोद ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो रामू, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे पैसे का घमंड आ गया था, पर आज तेरी वजह से मेरी बीवी और बच्ची सही सलामत है। अरे इसमें माफी मांगने की क्या बात है? तूने भले ही मुझसे दोस्ती तोड़ दी, पर मैंने नहीं तोड़ी। तू अभी भी मेरा दोस्त ही है। ये सुनकर विनोद की आंखें भर आईं और वो रामू के गले लग गया। इसके बाद उसने रामू के पैसे लौटाए। इसी के साथ वो बहुत सारी मिठाई और पटाखे भी लाया था। ये देखकर रामू ने कहा, अरे इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी? वैसे भी मैं तो अपने आप को अमीर समझता था, पर असली अमीर तो तू है। मैं तो बहुत ही गरीब निकला। ये सुनकर मालती भी बहुत ही खुश हुई।
इसके बाद विनोद ने कहा, आज रात हम लोग मिलकर दिवाली मनाएंगे, क्योंकि आज से हम लोगों की दोस्ती की एक नई शुरुआत होगी। ये सुनकर रामू भी बहुत खुश हुआ और फिर रात में दोनों परिवारों ने मिलकर दिवाली मनाई। रोशनी और मोनू साथ में मिलकर पटाखे जला रहे थे, जिन्हें देखकर वो सभी बहुत खुश थे। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें दोस्ती में कभी भी पैसों की अकड़ नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि दोस्ती दिल से निभाई जाती है, ना कि पैसों से।